हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए हिस्ट्री का थर्ड पेपर है। ये ओनली प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं जो प्राइवेट फॉर्म डाल देते हैं ना, उनके लिए ये पेपर है। तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूँगा, जो एग्जाम 2021 में देने वाले हैं। अभी अप्रैल मई में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें देने वाले हैं। तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस 18 और 19 क्वेश्चनों को, 18 से 19 क्वेश्चन होंगे इसमें, इस वीडियो में, वो आप याद करके चले जाते हैं। तो यहाँ से आपको बता दूँ 85% आपके एग्जाम में मिलता है, देखने को मिलेगा। आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार की यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आप एमपी की यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर कह सकते हैं यूके के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को याद कर लो, अच्छी तरीके से रट लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके बुक या नोट्स जिससे भी आप तैयारी करते हैं उसमें आप पहले क्वेश्चन पे टिक लगाएं। जो टिक है, जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, इन क्वेश्चनों पर फटाफट टिक लगा लो। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उनकी जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की विवेचना करनी है। मतलब कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की आपको विवेचना करनी है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। साथ ही साथ महावीर स्वामी का जीवन जो चित्रण है, लिख सकते हैं कि जीवन परिचय, उसके बारे में। महावीर स्वामी का जीवन परिचय या जीवन चित्रण के बारे में बताना है। और जैन धर्म के सिद्धांत, जो जैन धर्म के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के बारे में आपको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद करना है वो है ऋण वैदिक काल। तो ऋण वैदिक काल के बारे में आपको उनके जो ऋण वैदिक काल के जो आर्य हैं उनके बारे में बताना है। और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक तथा धार्मिक जो अवस्था थी उनका वर्णन आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन पर टिक लगा लो। उसके बाद में आपको देखिए मौर्य समाज, जो मौर्य समाज है उसकी स्थापना कब हुई थी, और चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनकी भूमिका क्या रही है मौर्य समाज में, और मौर्य शासन में जो मौर्य शासन की विशेषताओं के बारे में भी आपको देखना है। तो मौर्य शासन की विशेषता क्या थी वो देखना है। भक्ति आंदोलन किसे कहते हैं, भक्ति आंदोलन के बारे में, और उसके प्रमुख जो सुधारक थे उनके जीवन परिचय और उनकी शिक्षाओं के जो शिक्षा थी उनकी, ठीक है, और शिक्षाओं को लिखिए, उनकी शिक्षा के बारे में लिखना है, उनकी क्या शिक्षा रही है। साथ ही साथ दास प्रथा तो आप जानते होंगे, दास प्रथा के बारे में आपको समझाना है, दास प्रथा क्या होती है, यही सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। मुगल काल तक का जो काल है, देखिए मुगल काल तक का जो काल कला है उसके बारे में देखेंगे, तथा साहित्य के लिए प्रसिद्ध उसकी विवेचना करनी है। तो साहित्य के लिए आप उसको प्रसिद्ध जो विवेचना है वो आपको विवेचना करनी है। साथ ही साथ वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या है। अब इस समय महिलाओं की क्या स्थिति है? अभी तो समझ लो मुखिया ही वही है, प्रधान कह सकते हैं कि महिलाएं हैं वो क्या है, मुखिया हैं। तो उनकी स्थिति क्या है आपको बता सकते हैं कि स्थिति क्या है, बता दीजिए अपनी भाषा में। उसके बाद में साथ ही साथ आपको जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जीवन परिचय आपको बताना है। साथ ही साथ आपको देखिए आधुनिक जो संस्थापक कला की विवेचना करनी है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण के कारण क्या है, उनकी विशेषताएं, उनके, और आप जानते हैं राजा राम मोहन राय उन और दयानंद सरस्वती के योगदान क्या रहा है, किसमें? भारत के पुनर्जागरण के कारणों और उनकी विशेषताएं, तथा क्या करना है, उनमें क्या रखना है, भारत के पुनर्जागरण में किसका, राजा, देखिए राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती का योगदान क्या रहा है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि मैकाले की शिक्षा संबंधित जो कह सकते हैं मैकाले की जो शिक्षा थी उनके संबंधित तो वितरण पत्र के बिंदु पर आपको, बिंदुओं पर का वर्णन करना है, बिंदुओं पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। जो विवरण पत्र था उनके बिंदुओं पर आपको क्या करना है, वर्णन करना है, उन पर बिंदुओं पर उनको कुछ टिप्पणी लिखनी है। साथ ही साथ जो कह सकते हैं दलित को जो परिभाषित करना है, तो दलित कौन होते हैं उनको वहाँ दलित जो वर्ग के लोग हैं उनके बारे में परिभाषित करना है। और उसके बाद में आपको जो समस्याएं हैं पर प्रकाश डालना है, तो उनकी समस्याओं पर क्या प्रकाश था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आपको टिक लगाना है, वो है आप जानते हैं वैद्य धर्म के 4 आर्य जो सत्य है उनके बारे में बताना है। और हिन जो कह सकते हैं हिनयान और उनके महायान के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो समिति कह सकते हैं, समिति और सभा में प्रकाश डालिए। समिति क्या होती है और सभा क्या होती है, ये दोनों आपको अच्छे तरीके से याद करना है। सिंधु घाटी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों के बारे में आपको याद करना है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन याद करना है वो है, देखिए जानते हैं सूफी कह सकते हैं सूफी संप्रदाय के प्रमुख सदस्य जो मतलब सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत क्या थे वो आपको बताना है। और आजीविक जो संप्रदाय है उस पर विवरण के बारे में आपको बता देना है। साथ ही साथ दैनिक काल में जो नारी की स्थिति का प्रकाश, मतलब दैनिक काल में नारी की स्थिति का प्रकाश डालना है, किस स्थिति में थी दैनिक काल में नारियाँ, किस स्थिति में रहती थी, वही आपको प्रकाश डालना है। साथ ही साथ देखना है जो आपको सब शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, देखिए सारी यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सैर सौर्य जो अहमद खां थे उसके बारे में आपको देखना है। भारत में महिलाओं की
न्यू जो कह सकते हैं ना, नियुक्ता क्या है उसके बारे में बताना है। जाति का कार्य, तो जाति के कार्य को लिखना है। और देखिए नंदवंश तो जानते ही होंगे, नंदवंश के संपूर्ण जो समझा मतलब कि संपूर्ण को समझाइए, नंदवंश को आपको समझाना है। हिंदी और अंग्रेजी के समाचारों का वर्णन करना है। और देखिए वर्था शिक्षा से आप क्या समझते हैं उसके उद्देश्य के बारे में आपको देखना है। साथ ही साथ गुरु नानक और उनकी शिक्षा क्या थी वो बताना है आपको। और कलिंग युद्ध का विवर्तन, इस मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम 21 के लिए कलिंग युद्ध के बारे में देख लेना। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि मुगल काल में 4 किन्हीं कवि के परिचय बताना है। तो मुगल काल में 4 कोई कवि होंगे, उन कवियों के 4 कवियों के क्या परिचय वगैरह, जीवन परिचय के बारे में बताना है। तो ये थे आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बात को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। ये प्राइवेट स्टूडेंट वालों के लिए है। आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी कुछ भी कर रहा है तो उन्हें हमारी ट्यूशन पेपर हैकर के बारे में जरूर बताइएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।